गुड इवनिंग बेटा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लिमिट, ठीक है ना। ऑलरेडी आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा लिमिट क्या होता है। आज हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे लिमिट होता क्या है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ कि जेई में से कितना क्वेश्चन आता है, तो ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 1, कभी मैक्सिमम 2, लेकिन और कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है। लेकिन अगर आप लिमिट नहीं पढ़ेंगे तो सारी डिफरेंशियल कैलकुलस जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सारा कहानी खत्म हो जाएगी। जब आप लिमिट अच्छे से कर पाएंगे तभी आप कंटिन्यूटी अच्छे से कर पाएंगे, कंटिन्यूटी अच्छे से कर पाएंगे तभी आप डिफरेंशियबिलिटी कर पाएंगे, ठीक है ना। और तभी आप डिफरेंशिएशन, तभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाएंगे। अगर आप लिमिट आपने अच्छे से नहीं किया और फंक्शन अच्छे से नहीं किया तो सारी चीज़ें बेकार, ठीक है। तो आप ज़्यादा मतलब उस पर ये ना जाए कि क्वेश्चन आ रहा मेरे को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये नहीं पढ़ पाएगा तो आगे की कहानी भी आपके कोई समझ में नहीं आएगी। तो इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है क्या। तो बेटा इस लिमिट में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले व्हाट, सेकेंड व्हाई एंड थर्ड हाउ। व्हाट में इसमें होगा कि आप किसकी लिमिट निकालिए, लिमिट ऑफ व्हाट ना। तो आप इसमें किसकी निकालोगे, फंक्शन एफ(x) की, ये जिसको आप अप टू 10th तक बोलते थे y, किसकी आप लिमिट निकालोगे, फंक्शन की। सेकंड क्वेश्चन है y, क्यों, इसका रीजन है टू रिमूव इनडिटरमाइंड फॉर्म। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा टू रिमूव इनडिटरमाइंड फॉर्म होती क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल आपके सामने लिखा कि y इक्वल टू, आप fx में लिख सकते हैं, और मैं लिखा x² - 4/x - 2, फाइंड y at x इक्वल टू 2, फाइंड y at x इक्वल टू 2। तो आप क्या करेंगे, x की जगह बेटा क्या रखेंगे, 2, राइट और लेफ्ट यही करेंगे। तो 2 - 2 यही होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, 0/0। क्या ये पॉसिबल है आंसर, नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमाइंड। तो ये जो पॉसिबल नहीं है फॉर्म, इसलिए मैं लिखा टू रिमूव इन डिटरमाइंड फॉर्म, ठीक है ना। बट इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, फंक्शन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। वो कौन सी वैल्यू नहीं होगी, एग्जैक्ट। वो कौन सी वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। वो कौन सी वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं टू नो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ fx, ऐसा ही मैं बोल सकता हूं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों, एग्जैक्ट वैल्यू तो है क्या, एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, एग्जैक्ट वैल्यू तो एट x इक्वल टू 2, बट हम 2 पे नहीं निकालेंगे। 2 से मतलब 2.0001 पे या 1.991 पे, मतलब एट 2 पे नहीं निकालेंगे। सर अगर 2 पे इनडिटरमाइंड आ रहा है फंक्शन तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा ले लो कि अगर नंबर लाइन पे मैं 2 को रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे तो ऐसे ही होगा। 2 के वेरी वेरी क्लोज जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2.000001, और 2 के लेफ्ट साइड में जो बहुत ही क्लोज नंबर होगा वो 1.999, यही होगा। तो सर आप x की वैल्यू 2.0001 रख दें, x की वैल्यू 1.999 रख दें, और दोनों पे निकाल के देखें, और दोनों से अगर आपका आंसर x आएगा तो वही इस फंक्शन की क्या होगी, वैल्यू। और उसी को आप बोलेंगे टू नो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ fx या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है y या fx। मैं ऑलरेडी आपको जो पढ़ाया 10th में सब सिखाया था कि y और fx कोई चीज अलग नहीं है। जब आप 11th में पढ़ा तो उसको fx बोलने लगा, और 10th तक उसको क्या बोलता था, y। समझ में आया। और थर्ड जो स्टेप है हाउ, कि आप इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें वेरियस मेथड हम पढ़ेंगे 1 बाय, जो पूरा चैप्टर जो मूव करेगा इसी पर फोकस होगा, हाउ ना। हम लोग यही तो पढ़ने वाले हैं
कि लिमिट को कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें जो वेरियस मेथड होंगे हम आपको वन बाय वन वो मेथड पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ये समझ में आएगा व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे लिमिट में, हाउ वी कैलकुलेट लिमिट। समझ में आया? ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा था। अब बेटा ये बात हो रही है इंडिटरमाइंड फॉर्म, अभी आपको 0 बाय 0 ऐसी मैथमेटिक्स में 7 इंडिटरमाइंड फॉर्म है। कितनी फॉर्म है? 7। तो जरा इंडिटरमाइंड फॉर्म यहाँ देखें, मैं लिख रहा हूँ इंडिटरमाइंड। ये 0 बाय 0 पहली, सेकेंड इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, थर्ड 0 इंटू इंफिनिटी। थर्ड क्या है? 0 इंटू इंफिनिटी। बेटा जो ये तीनों की तीनों हैं ये सारी एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, और इसमें एक और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये चार हो गई। ये चारों एक ही फैमिली को बिलोंग करती है, इसको आप एक साथ लिखेंगे, इसको आप एक साथ लिखेंगे। अगला होगा बेटा 1 की पावर इंफिनिटी, अगला होगा 1 की पावर इनफाइनाइट। और जो ये सेपरेट फैमिली है तो इसको मैंने अलग लिख लिया ब्रैकेट। और जो लास्ट होगा ये 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0, ये दो सेम फैमिली को बिलोंग करेंगी, इसलिए मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। आप देखेंगे 2 + 1 3 और 4 टोटल कितनी है? 7। लेकिन ये जो सातों फॉर्म है मिला जुला के है कौन सी फॉर्म? बेसिकली ये 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इन दो को भी मैं मर्ज करूं तो सिर्फ एक ही फॉर्म। कौन सी फॉर्म? 0 बाय 0। सिर्फ कौन सी फॉर्म है? 0। कैसे? मैं कोई भी फॉर्म हो, मैं देखो आपको कन्वर्ट करके बताता हूं कि ये सारी की सारी जो इंडिटरमाइंड फॉर्म है ये सिर्फ कौन सी फॉर्म है? बेसिकली 0 बाय 0। इसलिए आप एनसीईआरटी में पढ़ते थे क्लास 12th में, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे अभी आप, या पढ़ चुके होंगे जो बच्चे, उन्होंने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 0 बाय 0 एनसीईआरटी में दिया है। लोग कहता है कि एनसीईआरटी से ही आईआईटी मेंस में आता है, बट सर यहाँ 6-7 फॉर्म पढ़ा है। सर ने उसको कैटेगराइज कर दिया, बट बेसिकली ये सातों की सात जो फॉर्म है क्या है? 0 बाय 0। मैं एक दो फॉर्म आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ जिससे आपको लगे कि जो 12th में था वही सब कुछ है, बट सर ने उसको सेपरेट स्टेप में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। देखें बेटा, आप इंफिनिटी को आप क्या लिख सकते हैं? 1/, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/, लिख सकते हैं। बेटा अगर आप इसको ऐसा लिखेगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये 1 कैंसिल, क्या ये 0 बाय 0 आ गया? आ गया है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अगला 0 इंटू इंफिनिटी, आप 0 इंटू इंफिनिटी को क्या लिख सकता है? 0 इंटू 1/0, तो ये भी 0 बाय 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? वही सेम। अब मैं बेटा ये फॉर्म आपको बताता हूँ, 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर, सपोज मैं इधर देखें ले लिया y इक्वल टू 1 की पावर इनफिनिटी। मैं बोल रहा हूँ कि ये भी क्या है? 0 बाय 0। कोई भी आप चेक कर लें, सारी की सारी फॉर्म 0 बाय 0 ही है, 0 बाय। इसलिए एनसीईआरटी में 7 फॉर्म नहीं दी, सिर्फ कौन सी फॉर्म है? 0 बाय 0। अब मैं पढ़ाऊंगा सर, आपको लगेगा सर बहुत बड़ा बड़ा चीज पढ़ा रहा है, अच्छा, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। उसने कम शब्दों में बहुत सारी बात क्या रखी, हम ज्यादा शब्दों में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। समझ में आया? हाँ ठीक है बेटा। इसको मैं बोथ साइड लॉग ले लूं तो लॉग बाई, और यहाँ अगर लॉग लूं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। लॉग 1 क्या होता है? 0। लॉग 1 क्या होता है? तो ये बेसिकली क्या है? इंफिनिटी इंटू 0, और इंफिनिटी को आप क्या लिख सकते हैं? 0 बाय 0 आ गया। आप कोई भी साधा फॉर्म, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सर कुछ नया पढ़ाने वाले, सर सब कुछ पुराना पढ़ा रहे, ठीक है। तो आप एकदम नहीं डरेंगे, बस सर ने उसको अलग अलग बांट दिया। तो ये पूरी जो कहानी है इसको हम पहले आपको लिखाने से पहले कि फंक्शन होता है क्या है, मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बेसिस से पहले मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं थ्योरी लिखाऊंगा कि फंक्शन होता है क्या, ठीक है। तो मैं जब क्वेश्चन करूंगा आप देखेंगे बोर्ड पे ध्यान से, और जब मैं पूरा समझा दूंगा तब भी नहीं लिखेंगे, पहले मैं डेफिनेशन बोलूंगा उसको लिखेंगे, फिर मैं जो बोर्ड पे छापूंगा उसको लिखेंगे। समझ में आया? तो देखिएगा बेटा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, उससे अभी तक जो भी डाउट होंगे सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर। सपोज मैं लिखा हूं fx कोई बेटा फंक्शन है, ये फंक्शन है x² -3 अपॉन x - 3, x² - 9 लिखना,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 फुल स्क्वायर। ठीक है, when x does not equal to 2, when x does not equal to 2 और बेटा x equal to 2 पे इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 3। अब आपको इसके चेक करने की इसकी लिमिट, इसका आंसर क्या होगा इसका। मैं ऑलरेडी मैं इसलिए रफ करके क्वेश्चन लिखा क्योंकि मैंने एग्जांपल इसी का दिया था, आपको दिया था ना। तो अगर आपको वैल्यू निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, ये जरा देखिए। तो मैं इसको पहले इसका ग्राफिकल वे में बताता हूं, तो उससे मैं फंक्शन भी डिफाइन कर दूंगा और एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और फिर मैं तरीके से भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसको मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। अब आप लोग डर रहे होंगे कि इस एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कैसे हो। देखिए बेटा, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो एक क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। क्यों, ये एक्स माइनस 2 है और ये एक्स प्लस 2, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स प्लस 2। ये एक्स प्लस 2 कब है, जब एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, और जब 2 है जब इसका वैल्यू क्या है 3। ठीक है ना, तो इसका देखो ग्राफ। और बेटा एफ एक्स से भी नहीं डरना, एफ एक्स क्या होता है, कोई बता एफ एक्स क्या होता है बेटा, फंक्शन है y या फंक्शन हाँ, एफ एक्स बाई होता है, बाई, और बाई जो 10th में 11th वही बाई है यार, कुछ अलग नहीं। तो आप बेसिकली आप मैं पूछूं कि बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, कितने लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, लगभग सारे। तो क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक बार x को 0 एक बार y को 0। अगर आप x को 0 रखिएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगा 2, और y को 0 रखिएगा तो x की वैल्यू -2। तो आप ये 2 है ये -2, इन दोनों को ज्वाइन करके ये ग्राफ किसका बन गया बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए बेटा, लेकिन ये जो ग्राफ है ये x डज नॉट इक्वल टू 2, मतलब 2 के लिए नहीं, x डज नॉट 2 समझता है आप, इसका मतलब है x या तो 2 से बड़ा है या x 2 से छोटा है, लेकिन वो 2 नहीं है, लेकिन वो 2 नहीं है, क्योंकि हम लिमिट में जो पढ़ने भी जा रहे हैं अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, 2 नहीं मींस ये या तो राइट में होगा 2 के, या क्या होगा लेफ्ट में। समझ में आया। ठीक है, अगर बेटे 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, इस फंक्शन की y की वैल्यू क्या है, जल्दी बताएं। y की वैल्यू हाँ 2 पे जल्दी बताएं जल्दी, ये है y की वैल्यू, y पे वैल्यू क्या है 3। तो माना कि मैंने 3 का है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है 3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखें ये वैल्यू 3 है, दिस इज 3, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2, 3। और बेटा ये जो फंक्शन लिखा था ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स डज नॉट मतलब 2 पे नहीं है, तो ये 2 इक्वल टू है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा हॉलो सर्किल। क्या लगा दूं, हॉलो। पता क्यों किया, क्योंकि यहाँ कोई ग्राफ है ही नहीं, यहाँ कोई y है ही नहीं, कोई फंक्शन है ही नहीं, एक्स डज नॉट मतलब 2 पे नहीं है, 2 से बड़े पे और 2 से छोटे मतलब 2.0001 के लिए x प्लस 2 ग्राफ है और 1.9999 के लिए, बट 2 पे नहीं, इसलिए मैंने गैप कर दिया, गैप को मैंने ओपन सर्कल से डिनोट कर दिया। समझ में आया। ठीक है बेटा, अब जरा देखें, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं पूछूं कि बेटा इसकी जरा वैल्यू तो बताएं आप, किस पे वैल्यू, जरा देखें किस पे वैल्यू 2.000000। मैं इतने जीरो लिख सकता हूं कि बोर्ड कम पड़ जाएगा, बट जीरो कम नहीं। ये जीरो मतलब वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट डज नॉट इक्वल टू 2। अगर मैं ये 2.001 हुआ, ये राइट साइड हुआ, किसके राइट। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट में पॉइंट क्या आएगा 1.99999। अगेन इस पे भी मेरा बोर्ड कम हो जाएगा, बट 9 कम नहीं पड़ेगी। और ये 1.999 है, ये कौन सी वैल्यू 2 के लेफ्ट साइड, क्योंकि मैं एडेड 2 पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं किस पे कर रहा हूं आर्स ऑफ पास, लेफ्ट और राइट। अगर मैं ये 2.00 मतलब वेरी वेरी क्लोज, आप बोल सकते हैं 2 के बहुत पास, जिसको मैं इस बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वेरी वेरी क्लोज, आप देख ही नहीं सकते। इसी तरह 1.99 वेरी वेरी क्लोज टू, ठीक है ना। और अगर वेरी वेरी क्लोज टू मतलब ये 2.001 है, तो ये बाई की वैल्यू भी यहां से अप्रोच करेगी ना। अरे बाई की वैल्यू तो ग्राफ, हाँ। और अगर ये 1.9 पे बात करूं तो ये वैल्यू भी अप्रोच करेगी,
ये वैल्यू 2.001 पे किसकी तरफ अप्रोच कर रही, किसकी तरफ अप्रोच कर रही, देखो जरा इधर 4 की तरफ, किसकी तरफ 4। और ये 1.999 पे ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही, 4 ये 4 नहीं है, लेकिन नियर ये जो 2.00 पे वैल्यू है 4 प्लस आएगी, कितनी 4 प्लस मतलब 4.00001। 4 तो तब आ रही है 2 पे, तो थोड़ा सा ज्यादा 4 पॉइंट, मतलब इसको लिख सकते हैं 4.0 को 4.00001। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं 3.9999, ठीक है ना, बट इसको क्या लिख सकते हैं 3.99999999, क्योंकि ये किस पे है 1.99 पे, समझ में आया। लेकिन वो इतने क्लोज हैं, इतने पास हैं कि मैं बोल देता हूं कि दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4 और दिस इज 1 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4। जब लेफ्ट और राइट से वैल्यू बराबर आ जाए तो मैं बोल देता हूं कि वही लिमिटिंग वैल्यू, वही क्या है उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू है वो। कैन से लिमिटिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन में बहुत ज्यादा अंतर है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब ये वाला और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब ये 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ये वाला समझ में आया। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, मतलब लिमिटिंग RHL और LHL बराबर आ जाए तो मैं बोल देता हूं कि वही उसका लिमिट का क्या है आंसर है। ये तो मैं किससे एक्सप्लेन किया, ग्राफ से। अब मैं देखो इसको लिखूंगा कैसे, जरा ये देखें, ये ग्राफ से बहुत अच्छे समझ में आया। मतलब जो x के करस्पॉन्डिंग जो y होगा, बस आपने ये देखा x के करस्पॉन्डिंग 2.0, इसके करस्पॉन्डिंग बाई 4 प्लस, और ये 1.999 इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 3.999, कोई दिक्कत। और यही मेरे क्या है आंसर, क्योंकि यहाँ बोला है x या तो ग्रेटर होना चाहिए या लेस बट डज नॉट इक्वल टू 2 पे, तो वैल्यू फंक्शन क्या है 2। आप एक और रिजल्ट देख रहे होंगे इसमें कि जो लिमिटिंग वैल्यू है और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों की दोनों डिफरेंट है। लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा 4 और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ रहा 3, नहीं है ना, दोनों अलग है, दोनों अलग है। अभी इसको आगे हम पढ़ेंगे, अलग है तो क्या होगा, अभी तो अभी। अब देखो इसको जरा हम थ्योरेटिकल वे में लिख के बताते हैं कि आप इसको लिखेंगे कैसे, समझ रहे हैं। तो वेरियस नोटेशन है जिसके बेस से आप इसको किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जरा देखें जरा बेटा। आप ये लिमिट x टेंड्स टू 3f ऑफ x स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन होगा। और ये fx कुछ भी हो सकता है, fx से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी, अच्छा कुछ भी। अब देखें इसको वेरियस नोटेशन क्या क्या हो सकते हैं, इधर देखो बेटा, एक होगा RHL, ये क्या होगा RHL, और एक होगा LHL, एक होगा LHL। RHL क्या बोलेगा और LHL क्या बोलेगा, ये जरा देखें बेटा। अगर RHL में लिखना हो दिस RHL, तो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, x टेंड्स टू, इधर देखें बेटा, इधर 3 प्लस, और दिस इज, और इसको क्या लिखेंगे x। और LHL में लिखना होगा तो इसको लिखेंगे 3 माइनस f ऑफ x, दिस इज LHL। या तो आप 3 प्लस लिख सकते हैं या एक और चीज से इसको डिनोट कर सकते हैं, पता है ना कैसे, एक और नोटेशन क्या, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 3 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और लिमिट 3 प्लस h, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या ऊपर वाले तरीके से लिख लें या नीचे वाले तरीके से, ठीक है। और इसको भी आप क्या लिखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, और दोनों से सोल्व कर दें और दोनों से आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो इसमें आपको f ऑफ 3 प्लस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और इससे रखेंगे तो इससे आपको f ऑफ 3 माइनस की वैल्यू, f ऑफ 3 प्लस की वैल्यू आपने क्या निकाली थी बेटा जल्दी, सॉरी ये 2 करने दो क्योंकि मैं क्वेश्चन 2 कर लिया था, सॉरी मेरे से गलती से 3 की जगह क्या लिखना चाहिए मेरे को 2। ठीक है ना बेटा, 2। अब जरा देखिए यहां ध्यान से बेटा, अगर मैं 2 प्लस पे 2 प्लस मतलब 2.0001, 2.001 पे वैल्यू क्या आ रही थी 4 प्लस, क्या आ रहा था 4.000000001,
और इस पे कितनी वैल्यू आ रही थी? 2 माइनस पे 3.999999। दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4 और दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4। RHL इक्वल टू LHL तो बोलते थे यही इस लिमिटिंग वैल्यू है इसकी और आंसर आ जाता था। यही करते थे ये, या इसके नोटेशन ये 2 प्लस लिख सकते हैं या इसको h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h लिख सकते हैं, जिसको आप जनरलाइज फॉर्म में a प्लस h लिखते होंगे। ठीक, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और या आप इस लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं 2 माइनस मतलब 2 माइनस h। क्या लिखा है? 2 माइनस h। माइनस और प्लस मतलब बढ़ना और माइनस मीन्स बढ़ना। हाँ, कोई भी नोटेशन हो सकता है इसमें, तो आप नोटेशन देख के डरेंगे नहीं और देखेंगे दोनों से आंसर कितना आ रहा है आपका? सेम। तो मैं इसका आंसर क्या बोल सकता हूँ बेटा? दिस इज इक्वल टू आंसर 4। दिस इज इक्वल टू 4 और जो ये 4 आंसर आया ये क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। ये क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है, क्या है? लिमिटिंग। लिमिटिंग और वैल्यू ऑफ फंक्शन में बहुत अंतर है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? 3 और लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 4। समझ में आया? अब मैं इसके बाद में दो क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर मैं डेफिनेशन लिखूंगा। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा होगा, मैं आपको हिंट जो नहीं पढ़े होंगे बच्चे मैं दे दे रहा हूं बेटा। 1.999 इसके ग्रेटेस्ट 1, 2.01 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, मतलब जो पॉइंट के पहले लिखा होता है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आप कर लेंगे। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप जान गए तो मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं, उसके बेसिस से आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन, कुछ भी मैं क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं। इधर देखिए, जैसे मैं लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोला, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस और f ऑफ x माइनस नहीं बेटा प्लस है, ठीक है ना, और fx। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है पिछले क्वेश्चन की तरह, बस इसमें मैंने क्या इन्वॉल्व कर दिया? क्या कर दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कर दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखें बेटा, मैं ये इधर देखें, ये क्वेश्चन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं हटा दूं तो सारे लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है? यही तो है, यही है। इसका आंसर कितना आ रहा था? 4.001 इक्वल टू 4, यही आ रहा था। लेकिन मैंने यहाँ क्या लगा दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपको डरने का जरूरत है? क्यों? पहले आप आंसर निकाल देंगे और जो आंसर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे और आंसर मैं बता दूंगा। और मुझे पता है 4.001 का क्या होगा? 4, और यही मेरा आंसर होगा। तो ये ऑलरेडी मैंने निकाला है 2 प्लस, इससे आता है बेटा 4.00001 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर इज 4। आप सब लोग निकालें, बस मैंने आपको ये बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन अगला, पहले क्वेश्चन में था, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, फिर आंसर का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना था, मतलब आंसर का डब्बा निकालना था। और इसमें क्या है? डब्बे का आंसर निकालना, डब्बे का आंसर। डब्बा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डब्बा मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताएं, अगर इसकी मैं वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं ऐसा नोटेशन कर सकता हूं, देखो इधर लिखा, और इसको क्या लिखूंगा? डब्बा f ऑफ 2 प्लस h। क्या लिखूंगा? 2 प्लस h। f ऑफ 2 प्लस h पे ये वैल्यू कितनी हो जा रही थी? 4.0 हो रही थी ना 1। तो आपने क्या रख दिया? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 4.0001, यही हो रही थी। और इसका आंसर क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर खुलेगा 4 और लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 का आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि यहाँ h कुछ इन्वॉल्व है ही नहीं, कि है क्या कोई इन्वॉल्व? नहीं, तो इससे आंसर आया 4। कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर 4 आया। ये सिर्फ मैं इसलिए कराया कि आप इस क्वेश्चन की डेप्थ में अच्छे से समझ जाएं, ठीक है, और इसके साथ साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जाने लगे। एक में आंसर का डब्बा और दूसरे में डब्बे का आंसर, कोई दिक्कत नहीं। और बेसिकली इसलिए भी समझाया कि आप ये 4.001, 2.001 ये चीजें अच्छे से समझ जाएं।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप 2 लाइनें लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे, जल्दी से लिखें। फिर इसके बाद लिखना है, देखिए आप लिमिट इसको ऐसे लिखें, लिमिट एक्सटेंड टू एफ ऑफ एक्स, इसको दिस यही है मीन। इसका मीन क्या होता है लिखें, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको मैंने क्वेश्चन लिखा था भाई, ए की जगह 2 लिखा है एफ एक्स, इसका मीन क्या है पहले इसका मीन लिखें, द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स, द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स in the immediate neighborhood of x equal to a, immediate neighborhood of x equal to a, and it is not concerned with the value of fx at x equal to a, at x equal to a। समझ में आया? क्या लिखा जल्दी से बताएं आप। Behavior of fx in the immediate neighborhood of The behavior of fx in the immediate neighborhood of x equals to a। a, immediate neighborhood मतलब a2 है, इसके जस्ट पास वाला immediate मतलब यही है ना, या तो 2.001 या 1.99, इसका बिहेवियर देखा। 2.001 पे आपने देखा तो आपका ये आंसर आया था, और 1.991 पे देखा था तो इसका आंसर कितना आया था 3.999। इसलिए बोला क्या लिखा, द बिहेवियर ऑफ एफएक्स इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ एफएक्स। नेबरहुड मतलब पड़ोसी, जस्ट पास वाला, जस्ट बोलते इमीडिएट जस्ट अगला ना, तो 2 के अगले वाला 2.00, वेरी वेरी क्लोज। समझ में आया इसका मीन? हाँ, और इससे जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, ये लिमिटिंग वैल्यू, नॉट अ वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो ये चीजें आप खत्म हुई। तो अब मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको, ठीक है? तो जल्दी देखिए, अगर बेटा मैं इस प्लस की, यही जो मैं क्वेश्चन कराया था, अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं माइनस कर दूं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ, फोर्थ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जल्दी से आप आंसर बोले फिर आप लिख लेना जल्दी से। माइनस कर दिया बस, थोड़ा ये प्लस था माइनस था, यहाँ ये 2.00 पे इसकी वैल्यू इतनी हो जा रही थी और माइनस पे क्या हो जा रहा था 3.999, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छा आप लोग ये बोले 3.999 यही होगा, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। मैं आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब पॉइंट के पहले वाले लिखना, खत्म, और आप सबने निकाल लिया। अब आप इसको छाप लें, लिखिए। अब पहले क्या लिखें, पहले कहानी, पहले इसको क्वेश्चन को लिखें, फिर इसके बाद ग्राफ बनाएं, और ग्राफ के बाद ये सारी कहानी लिखेंगे और फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे। समझ में आया? जस्ट पहले आप ग्राफ कहाँ था, ये वाला, ये ग्राफ, हाँ ये ग्राफ बना लें, फिर ऐसे एरो लगा के RHL और LHL, और फिर ये, और फिर इसको। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद मैं एक अगला क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको क्लियर हो। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन लिखा था fx के फॉर्म में, ग्राफ आपने खुद से ड्रॉ किया था, इसमें मैं ऑलरेडी आपको क्या दे दिया, ग्राफ, और आपसे बोला कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू a, और किसका लिमिट निकालना है, fx का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे मैंने आपको अच्छे से कराया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, RHL। RHL क्या होगा बेटा, ये वाला, राइट ना, दिस इज RHL, और बेटा ये कौन सा पोर्शन होगा, LHL, यही होगा, ये क्या होगा RHL, और अगला वाला LHL, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पोर्शन मैंने लिया था, ये क्या लिया था, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 2 लिया था, 2.001, तो यहाँ पे मैं RHL को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस h, LHL को क्या लिख सकता हूँ, a माइनस h।
h is a very 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 small, मतलब h की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, जीरो से बड़ी और 1 से छोटी, जीरो से बड़ी और 1 से छोटी, जीरो से थोड़ी सी बड़ी यार, 0.00001, समझ में आया। लेकिन जो मैक्सिमम मतलब इसके अंदर लाई करेंगे वो, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं h लेस देन 0 मतलब जीरो से, ठीक है ना, 1, तो मतलब आप नियर अबाउट बोल सकते हैं 0.0001, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए लिखा a प्लस h। अगर इसमें जैसे मैंने 2 लिया था तो 2.001 हुआ, तो h की वैल्यू क्या रहेगी, 0.00001, तभी तो 2.001 है, इसलिए h की वैल्यू 0 और 1 की, ठीक है ना, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये प्लस h होगा ये में, तो इसकी जब आप राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो मैंने इसको नोटेशन कैसे आपको सिखाया था, लिमिट जल्दी बोले, लिमिट x a प्लस f ऑफ x, एक नोटेशन है। और मैंने और भी नोटेशन सिखाए थे, क्या नोटेशन बताए थे, जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा लगेगा आप बताएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a प्लस h, और a की जगह क्या था वहां पे 2, क्या और कुछ था, यही था, दोनों चीजें के दोनों चीजें, चाहे आप ऊपर वाला लिख लें, आप देखें a प्लस मतलब ये वाला पोर्शन, इसके इधर देखो बेटा, ये पे वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, ये जैसे उस पर 2 पे 3 आता था, तो ये डार्क का मतलब पता क्या है और ओपन का मतलब पता क्या है। डार्क का मतलब है, डार्क सर्कल का मतलब कि x इक्वल टू 2 पे वो वैल्यू, x इक्वल टू 2 पे वो वैल्यू, ओपन का मतलब वो वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, मींस x इक्वल टू a पे डार्क मतलब कि a पे वैल्यू क्या है, a पे वैल्यू क्या है 2, और a पे वैल्यू ये L3 नहीं है, L3 के पास वाली है, L3 के, तो बेटा इसके ये वैल्यू का राइट हैंड वाली मतलब x की वैल्यू अगर a प्लस h रखेंगे तो y की वैल्यू इसकी तरह अप्रोच करेगी, L3 की तरफ करेगी क्या नहीं, जैसे उसमें अप्रोच कर रहा था कि नहीं करेगी, उसमें 4.001 की तरह अप्रोच कर रहा था, तो इसमें किसकी तरह अप्रोच कर रहा है, L3 की तरफ। और बेटा अगर a माइनस h रखेंगे तो ये वैल्यू इसकी तरह अप्रोच करेगी, करेगी क्या नहीं, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट n, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, जल्दी से बताएं दोनों वैल्यू, बहुत अच्छा लगेगा, आप वैल्यू बताएंगे आंसर जल्दी, ये L3 के और ये भी L3 है ना, दिस आर राइट हैंड लिमिट। अगर मैं LHL की बात करूं तो LHL में क्या लगेगी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, या इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ a माइनस h, और बेटा a माइनस h पे वैल्यू क्या हो जा रही है, ये वाला पोर्शन, ये वैल्यू ये है, ये a माइनस h है, मतलब a से कम, कम मतलब लेफ्ट साइड, अगर ये x की वैल्यू तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू अप्रोच करेगी ऊपर की तरफ, और एक करेगी दिस इज इक्वल टू L1, दिस इज इक्वल टू L1, दिस इज इक्वल टू, अब बेटा RH है इक्वल टू क्या होना चाहिए, LH है, लेफ्ट और उसमें 2 इक्वल टू 2 सॉरी 4 इक्वल टू 4 आ रहा था, तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट था ना, लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखें RHN की वैल्यू क्या आ रही है L3 और इसकी वैल्यू L1, ये क्या इक्वल है, नहीं, डज नॉट इक्वल, तो आप बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। RHL LHL क्या होना चाहिए, इक्वल, कोई दिक्कत, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पिछले केस में 4 इक्वल टू 4 आ रहा था, तो उसमें एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो आपने दोनों क्वेश्चन देखे, एक में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और दूसरे क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं, कोई समस्या नहीं है आपको। मैंने a प्लस h की वैल्यू भी सेपरेट निकाली पिछले क्वेश्चन में, a माइनस h की, इसमें मैंने सेपरेट निकाली, फिर दोनों को एक स्टेटमेंट में दिया RHL इक्वल टू LHL, जब डज नॉट इक्वल आ जाता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब 2 पॉइंट लिखें इसके ऊपर, RHL LHL होता क्या है, समझ रहे हैं, हाँ, कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बेटा आप एक हेडिंग डालें, जल्दी से डालें आप, राइट हैंड लिमिट,
क्या हेडिंग डालें, RHL, इसको मैं रब कर रहा हूं, क्या डालें, RHL, और RHL में डालें राइट हैंड लिमिट, जल्दी से हेडिंग डालें और 2 लाइन लिखें। इन दिस केस वी ऑब्जर्व, इन दिस केस वी ऑब्जर्व द फंक्शन at x equal to a plus, we observe the value of function, we observe the function at x equal to a plus। समझ रहे हैं? अब देखें RHL को कैसे लिखेंगे बेटा, जो नोटेशन अभी करा है वही देखो, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। अगला नोटेशन क्या था, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ a प्लस h, यही कराया था। और एक किसके इक्वल था, ये कि और कुछ कराया, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस। मैंने लिखा इन दिस केस, क्या लिखा पहली लाइन जरा देख, इन दिस केस वी ऑब्जर्व द फंक्शन एट x इक्वल टू a प्लस, ये तो नहीं बोला क्या हो, a प्लस मतलब 2 प्लस 2.001 या 1.999, समझ में आया? मैं मतलब इसलिए मैं ऊपर लिख दिया, उसको सर्कल कर लें आप, x इक्वल टू a प्लस। तो देखो आखिरी मैंने क्या लिखा, f ऑफ a प्लस, ये 2 नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ध्यान रखना। अगर f ऑफ a आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और f ऑफ a प्लस क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, दोनों में बहुत अंतर है। और बेटा इसको आप अंदर कर दें और इसकी जो वैल्यू आएगी इसको बोले आ फाइनाइट वैल्यू, आ फाइनाइट क्वांटिटी, AFQ, क्या लिखें, आ फाइनाइट क्वांटिटी लिख लें। शॉर्ट फॉर्म में मैं AFQ यही लिखूंगा अक्सर, ठीक है। अब और h की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 0 to 1, h की वैल्यू 0 से 1 से बहुत कम और 0 से बहुत पास, ठीक है ना। हाँ लिख लिया आपने। अब बेटा अगर ये लिख लिया तो आप LHL के लिए लें, LHL में क्या करेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू, बेटा h टेंड्स टू a f ऑफ a माइनस h, यही करेंगे, इक्वल टू f ऑफ a माइनस इक्वल टू a फाइनाइट क्वांटिटी। बेटा लिखने से पहले एक लाइन लिख लें, लिखने से पहले एक लाइन, क्या लाइन लिखना है इसमें, इन दिस केस वी ऑब्जर्व द फंक्शन at x equal to, we observe the function at x equal to a minus, ये ऊपर माइनस का मतलब समझा, मतलब a से थोड़ा सा कम, प्लस वाला a से थोड़ा ज्यादा। हाँ 12th में आप a प्लस और a माइनस नहीं करता था, आप क्या पढ़ता था, a प्लस h, a माइनस h, और यहाँ क्या पढ़ने लगा, a प्लस और a माइनस, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखो इधर देखें, दिस इक्वल टू क्या, वैल्यू एट a माइनस, दिस इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। अब ये नहीं आ जाए सर, इधर देखो बेटा, अ फाइनाइट क्वांटिटी का ऐसा नहीं आ जाए कि सर दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी, दिस वन इक्वल टू इंफिनिटी, RHL LHL इक्वल, सो लिमिट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं। ये क्या इंफिनिटी कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, नहीं है। हाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए कि फाइनाइट क्वांटिटी। तो इसको मैं अगर मैं मर्ज करके लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, देखो कैसे, f ऑफ a प्लस इक्वल टू f ऑफ a माइनस, या RHL इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, LHL, या बेटा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या, लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिख सकता हूं कि नहीं। ये तीनों के तीनों केस किसके हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है। RHL इक्वल टू, चाहे आप ये वाले लिख लें या ये लिख लें, दोनों ही चीजें क्या है, सेम, कि कुछ एक अलग है। और लेकिन इन तीनों के केस में क्या आना चाहिए, अ फाइनाइट क्वांटिटी, अ फाइनाइट क्वांटिटी, ये समझ में आया, अ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। ये जरूर लिख लेना, अ फाइनाइट क्वांटिटी। ये नहीं होगा तो कहानी का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
हो गया, लिख लिया। अब आप नोट लिखेंगे। अभी तो चैप्टर की स्टार्टिंग अब से हुई। चैप्टर की स्टार्टिंग पहले तो टेलर था। पहले क्या था? टेलर क्वेश्चन की थ्रू। जैसे आप मूवी देखता है तो हाईलाइट देता है मूवी का, देता है ना कि जी फाइटिंग, ऐसा रोमांस। इसी तरह मैं इस लिमिट का एक मतलब हाईलाइट दिया क्वेश्चन करा के, ठीक है। और स्टार्टिंग मूवी कब कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से। कहानी अब से, तो नोट भी अब से। तो लेकिन नोट नंबर 1, नोट का पहला पॉइंट, पहले बेटा मैं नोट का पहला पॉइंट लिखाऊंगा, फिर मैं उसको क्या करेगा? एक्सप्लेन। स्टार्टिंग यहीं से RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। जब आप बेटा कंटिन्यूटी पढ़ेगा तो यही सब कुछ करना है, बस आप फाइनाइट क्वांटिटी यहाँ वैल्यू निकाल के रख देना। जो आप निकालता था ना यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस, बस एफ ऑफ ए की वैल्यू वो निकाल के यहाँ को रख देना, खत्म। और वो चैप्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंटिन्यूटी में। कुछ भी अलग नहीं करना, सारा क्वेश्चन यही, सारा तरीका यही। समझ में आया? तो जो लोग 12th का है उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा यहाँ से चीजें। समझ में आया? हाँ, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करेगा तभी आप अच्छा कर पाएगा कंटिन्यूटी। नोट का पहला पॉइंट जल्दी देखें। नोट फर्स्ट पॉइंट लिखें। फर्स्ट पॉइंट लिखें, देखें इफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, if existence of limit in this regard whether fx को ऐसे लिखेंगे, fx at x equal to a, define or not, क्या लिखा? the existence of limit in this regard whether the fx x equal to a define or not। थोड़ा इंग्लिश कठिन लिखा है इसमें, मीनिंग तो समझ गए होंगे कि जो लिमिट एग्जिस्टेंस करेगी ये जरूरी नहीं है कि वो डिफाइन हो किस पे? x इक्वल टू a पे या नहीं। जैसे मैं एक ग्राफ बनाएगा आपको, जैसे कि इधर देखें, ओपन सर्कल को मैं बहुत अच्छे से समझाया आपको। ओपन सर्कल मतलब वहां पे वैल्यू नहीं है, वहां पे वैल्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ए मैं वैल्यू रख दिया ए, ये वैल्यू क्या रख दी है? इस ए पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। देखो ये ओपन सर्कल का फंक्शन, लेकिन राइट और लेफ्ट पे डिफाइन है। ये ग्राफ ड्रॉ है, ग्राफ ड्रॉ मतलब लिमिट एग्जिस्ट है। तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए उस पॉइंट पे फंक्शन क्या करे? डिफाइन। और आप अंडरलाइन कर दो डिफाइन और नॉट लिखा, उसको अंडर जल्दी सर्कल कर दें, अंडरलाइन कर लें रेड एंड डिफरेंट पेन से। समझ में आया? ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं। अब किसके केस में होगा मैं आपको आगे बताएगा। सेकंड पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 2, लिमिट x approaches to a, limit x approaches to a, और ये इधर देखो बेटा does not equal, ये लेकिन does not equal always value of fx always does not equal, लिख लिया? always value of fx at x equal to a, value of fx at x equal to a, this hold only when fx is continuous at x equal to a, this hold only when fx is continuous at x equal to a। जल्दी से पढ़े इस पॉइंट को, बोला है जल्दी पढ़े। Limit x tends to a approaches always value of fx at x equals to a, this hold only when fx is continuous। हाँ, इसका क्या मीन है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो फिगर जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा लगेगा।
बेटा मैंने दो ग्राफ बनाया आपके सामने, बनाए ना, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और दूसरा वाला क्या है, डिसकंटिन्यूअस। मैं ये बोला कि ये जो वैल्यू है, लिमिट इधर देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स डज नॉट इक्वल, किसके इक्वल नहीं है, जल्दी देखें, डज नॉट इक्वल द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये जरूरी नहीं है कि किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन मींस एफ ऑफ ए, इसके बराबर नहीं है, हो भी सकती है और नहीं। कब होगी, जब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाएगा, कब, जब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों का वैल्यू क्या होगा, अलग। जैसे कि ये फंक्शन बेटा क्या है, कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस मींस लगातार, मेरा पेन चला तो चलता गया, रुके ना, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है। अगर मैं बोलूं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, और इसके RHL LHL भी जाएंगे, इसकी वैल्यू भी 3 आएगी। बट दूसरे केस में अगर मैं x इक्वल टू 2 पे, अगर मैं x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू आपसे पूछूं कि 2 के थोड़े राइट जाए तो इसकी वैल्यू कितना, 3 नहीं है, 4, 2 पे 4 है, 2 पे 4 है, लेकिन 2 के थोड़ा सा राइट मतलब 2.00001 पे या 1.9, जल्दी से बताएं, जल्दी से इसकी, ये जल्दी बताएं कितनी है, ये तो 2.00 हाँ 2.001 बाई पे रुके इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट, और इससे भी 1.99 पे देखो ये इसके मीट नहीं करेगी, पैरेलल जाएगा इसके, तो ये क्या है, इनफाइनाइट, दिख रहा आपको, इनफाइनाइट पे मीट करेगा, तो इससे वैल्यू इंफिनिटी आएगा और इससे भी वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट, किस पे, 2.00 पे और 1.99 पे, ये फंक्शन क्या, डिसकंटिन्यूअस, और इस पे RHL इंफिनिटी, LHL इंफिनिटी, और x इक्वल टू 2 पे कितना, 4, इस पे RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या रहा, इक्वल, और तीनों का आंसर कितना आ रहा, 3। लेकिन इससे आप देखें तो इससे RHL और LHL कितना आ रहा, इंफिनिटी आ रहा, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ रहा, 4। यही मैं लिख रहा हूं, यही मैं, कि वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू के कब बराबर होगा, जब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज ये जो वैल्यू है ये RHL LHL ये है लिमिटिंग वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू a। समझ आया? हाँ, अब तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, जल्दी से इसको ड्रॉ कर ले ग्राफ। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, RHL LHL does not equal to f of 2, so function is discontinuous, लिख लेना आप। ठीक है, अगला लिखें क्वेश्चन, मतलब थर्ड लिखें, लिमिट ऑफ fx at x equal to a, limit of fx at x equal to a does not exist if बेटा f और पॉइंट, दो पॉइंट लिखें, दो पॉइंट क्या क्या जरा देखें, if RHL does not equal to LHL, दिस इज a पॉइंट, और b पॉइंट लिखें, b, लिख लिया b, और any one of LHL और RHL और RHL does not equal to a finite quantity, और finite quantity को आप क्या लिख लेंगे, a f q, a finite quantity a f q, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, ये समझ में आया? इधर देखें, इसकी दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या, कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कब,
जब RHL किसके इक्वल, LHL RHL डज नॉट इक्वल टू LHS, पहला केस तो है, और दूसरा केस है और एनी LHL और RHL डज नॉट इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। अ फाइनाइट क्वांटिटी मींस इनफाइनाइट, अ फाइनाइट क्वांटिटी मींस इनफाइनाइट के अंदर, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के अंदर सब कुछ क्या है, फाइनाइट। समझ में आया? हाँ, तो अ फाइनाइट, तो इसको भी मैं ग्राफिकल वे में आपको समझा दूंगा। इधर देखें, जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं, आपको x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बतानी है, बहुत ही आसान। इधर देखें, ये है वैल्यू, दिख रही ना? आप पहले कई बच्चे फर्स्ट टाइम ग्राफ देख रहे होंगे, दिख रहा है ना? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इन दोनों के केस में कि वैल्यू बताएं आप, x की वैल्यू इनफाइनाइट पे, y की वैल्यू कितनी है, ये इसका मतलब समझते हैं, ये कभी इस एक्सेस को टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल जाएगी और ये इसके पैरेलल। तो x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दें तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी बताएं? इनफाइनाइट नहीं, जीरो, y से 0 है। x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रख दें, y की वैल्यू क्या है? 0। दिस इज RHL और दिस इज LHL, है ना? इनफाइनाइट आ रहा है, ये वो केस है, ये वो केस है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? जैसे मतलब मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, कोई दिक्कत? अब जरा देखें बेटा, ये तो 0 ही होता है, ये 0, इसका वैल्यू 1 अपॉन 0 रखेंगे कितना आएगा? इनफाइनाइट। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। अच्छा, इनफाइनाइट आएगा, ये 0 के राइट साइड में आएगा और लेफ्ट में करें, ये मैं इन्फिनिटी पे समझाया था, 0 पे देख लें, 0 पे देखो, ये 0 के राइट वाला ये होगा, लेफ्ट वाला ये होगा। राइट में वैल्यू कितनी है y की, देखो इसकी, ये इनफाइनाइट, और लेफ्ट में भी ये वैल्यू क्या है? माइनस इनफाइनाइट, है ना? ये प्लस इनफाइनाइट और ये 0 के, मतलब राइट और 0 के लेफ्ट। मैं ये 0 पे पूछा, मैं आपको इन्फिनिटी पे समझाया था, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे, कोई दिक्कत? अगर इससे इसकी राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट क्या है, इसकी RHL जल्दी से बोले, लिमिट RHL को क्या लिख सकता है? x a 0 प्लस, जल्दी से 0 प्लस 1 अपॉन, कितनी आएगी इसकी? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगी। हाँ, और LHL निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ, अगर निकालेंगे भी तो कितनी आएगी? इन्फिनिटी। जरूरत तो नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं, x 0 माइनस 1 अपॉन x। बेटा ये 0 प्लस वाला ये वाला पोर्शन, 0 माइनस वाला ये, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो इससे क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, इससे क्या आएगा? माइनस, इससे क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत? अब अगर RHL या LHL कोई एक वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या दोनों आ जाए इन्फिनिटी, तो क्या होगा? लिमिट डज नॉट, तो आप लिख लें लिमिट DNE, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिख लें आप जल्दी से, लिमिट डज नॉट, क्योंकि दोनों पे वैल्यू कितना आ जा रहा? इनफाइनाइट। और बेटा इसका नोट का लास्ट पॉइंट, नोट का लास्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी में बहुत यूटिलिटी है इसकी, क्वेश्चन तो आना एक और आएगा भी नहीं, समझ रहे? लेकिन इसके बिना डिफरेंशियल कैलकुलस कुछ भी पॉसिबल नहीं। फोर्थ पॉइंट देखें, हेडिंग देखें, वन साइड लिमिट एग्जिस्टेंस, वन साइड लिमिट एग्जिस्टेंस। बेटा नोट का चौथा पॉइंट देखें, वन साइड लिमिट एग्जिस्टेंस, ठीक है ना? बेटा इसमें मैं पहले क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाऊंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x, ठीक है ना? अगर आपसे आंसर पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 0। अगर मैं इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करूं तो यही होगा बेटा, यही होगा, और ये इंफिनिटी पे मीट ना, दिस इज y और दिस इज x, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा अगर मैं आपसे बोलूं x इक्वल टू इंफिनिटी, x इक्वल टू इंफिनिटी, अगर आपको RHL और LHL लिखा, RHL, तो आप इसको क्या लिखेंगे? RHL इसकी जल्दी से बताएं, RHL लिमिट x इंफिनिटी प्लस, और इसको क्या लिखेंगे? लिमिट x इंफिनिटी माइनस, और यहाँ fx, यहाँ fx, और fx क्या है? 1 अपॉन x, ये लिखेंगे।
अच्छा अब जरा x की वैल्यू इन्फिनिटी देखें, x की वैल्यू इन्फिनिटी ये दिस x की वैल्यू इन्फिनिटी यही है कि और कुछ है? यही है सर, ये इन्फिनिटी ये 0 है। x की वैल्यू इनफाइनाइट पे ये वैल्यू कितनी जा रही है? ये है ना इन्फिनिटी, ये दिस इज इन्फिनिटी। इसके बियॉन्ड कोई कर्व है क्या? नहीं। अरे इन्फिनिटी के बियॉन्ड है नहीं। कोई है कुछ चीज? नहीं। तो इसके आरएचएल में कुछ है ही नहीं। है इन्फिनिटी है तो सिर्फ ये इन्फिनिटी है, सपोज लाइन ये क्या है इन्फिनिटी, इसके राइट हैंड में कोई है नहीं ग्राफ, नहीं है, इसके अंदर ही है। तो इससे क्या लिख देगा लेफ्ट हैंड में आरएचएल होगा ही नहीं, नहीं होगा, होगा ही नहीं, ये आरएचएल होगा, सिर्फ क्या निकलेगा एलएचएल। इसलिए इसकी हेडिंग डाली वन साइड लिमिट एग्जिस्टेंस। कई सारा फंक्शन ऐसा होगा जिसकी सिर्फ और सिर्फ या आरएचएल एग्जिस्ट करेगी या एलएचएल, उनमें से क्वेश्चन ही। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, हो सकता है उसमें इसमें कौन सी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? एलएचएल, आरएचएल नहीं कर रही, और इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, आंसर इज 0। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर में जो 2 ले रहा हूं उसका अब देखते हैं, हो सकता है कि अगले बार आरएचएल एग्जिस्ट कर दे। तो अगला क्वेश्चन दिया मैंने सेकंड, लिमिट x approaches to 0 root x approaches to 0 या tending to 0 root x। अब इसका आरएचएल और एचएल बेटा जल्दी से बोले, इसका आरएचएल क्या लिखेंगे आप? एलएचएल। लिमिट जल्दी x 0 प्लस और क्या हो जाएगा रूट x, और इसका क्या लिखेंगे x 0 माइनस रूट x। अगर मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करूं तो कोई ग्राफ बना सकते हैं इसका रूट x के? कैसे होगा ग्राफ? लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा। हाँ कहाँ ऐसे ग्राफ होगा? हाँ ऐसे होगा, हाँ यही होगा ग्राफ। अब जरा बताएं, अगर मैं बोलूं रूट एक्स की डोमेन क्या है, इस फंक्शन क्या है ये? हाँ तो 0 to infinity है। इसकी डोमेन क्या है? 0 to, क्योंकि रूट नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, होता है क्या डिफाइन? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए। और आपको किस पे 0 पे है? ये 0 है ये भाई, तो इसके इस तरफ कोई ग्राफ है? नहीं। जब ग्राफ ही नहीं है तो उसकी लिमिट आप निकाल पाएंगे क्या? नहीं। तो इसके सिर्फ किसकी तरफ लिमिट एग्जिस्ट कर रही? राइट। इसकी तरफ देयर इज नो ग्राफ, देयर इज नो ग्राफ ना। जब ग्राफ ही नहीं है तो इसकी आप लिमिट एग्जिस्ट करा लेंगे क्या लेफ्ट हैंड? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ किसकी तरफ है? राइट की तरफ। और यहां देयर इज नो ग्राफ मींस इसकी डोमेन है, सॉरी डोमेन है। डोमेन क्या होती है? x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव किसकी? रूट x की, डोमेन ऑफ रूट x। इस तरह ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ किसकी तरफ है? राइट। जब ग्राफ ही नहीं है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो एलएचएल होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आरएचएल। तो आप सिर्फ आरएचएल के बेसिस पे इसका निकालेंगे, रूट x की वैल्यू क्या रख देंगे? 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो इससे सिर्फ क्या निकला? इससे जल्दी बताएं, इससे निकला है सिर्फ इससे कितना निकला? राइट 0 है? इंफिनिटी निकला नहीं, इससे सिर्फ इससे कौन सी लिमिट? आरएचएल। आरएचएल वाली, और इससे क्या निकला था? एलएचएल। एलएचएल देखा ना। और इसमें देखो, इसमें आरएचएल में कोई ग्राफ था क्या? इधर देखो, इस वाले इसमें कोई ग्राफ था? नहीं। हाँ, तो इसमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ, ये यहाँ लिख लेना, देयर इज नो ग्राफ ऑन आरएचएल ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, जब ग्राफ ही नहीं होगा तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। समझ में आया? तो इससे जो लिमिटिंग वैल्यू आंसर आया, इससे किससे आया? एलएचएल इक्वल टू एलएचएल से आ गया इस वाले में, उसमें और इस वाले में आरएचएल से। समझ में आया? जो आरएचएल का आंसर हो गया यही आपका क्या है? आंसर। ये क्या है? आंसर इसमें कौन सा आंसर है? एलएचएल वाला आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छे से आप तैयार करें। तो आपको जरूरी नहीं है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे सिर्फ आप आरएचएल निकालेगा तो आंसर आ जाएगा, कई ऐसा क्वेश्चन होगा आप एलएचएल निकालेंगे तब भी आप आंसर। समझ में आया? 4 पॉइंट बहुत अच्छे से। तो मैं बंस आपको मोर रिवाइज कराता हूँ। लास्ट पॉइंट का एग्जिस्टेंस उल्टा कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मतलब या तो आरएचएल एग्जिस्ट करेगी या एलएचएल। आरएचएल एग्जिस्ट करेगी और जब लेफ्ट हैंड में ग्राफ नहीं होगा, और आरएचएल और एलएचएल एग्जिस्ट करेगा जब आरएचएल में ग्राफ नहीं होगा। इससे जो पहला पॉइंट में क्या लिखाया था बेटा, जल्दी से
कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, या RHL डज नॉट इक्वल टू LHL आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या RHL LHL किसी एक की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए या दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट लिखाया था जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, कब? सिर्फ कंटिन्यूटी के केस में, मतलब आंसर और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल आ जाएगा कब? लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल आ जाएगा कब? सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी के केस में, अदरवाइज नहीं। और जो पहला पॉइंट लिखाया था, पहला पॉइंट में क्या लिखाया था? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इन दिस रिगार्ड डिफाइंड और नॉट, fx डिफाइन fx एट x इक्वल टू a डिफाइन और नो। ये जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन हो रहा है उस पॉइंट पे या नहीं। ऐसा हो सकता है लिमिट तो एग्जिस्ट करे बट एट दैट पॉइंट फंक्शन डिफाइन, वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू डिफर करे या डिफाइन ना हो, ठीक है। तो बेटा ये चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए और आज की कहानी को मैं यहीं खत्म करता है, कल मैं फिर मिलता है आपसे।